हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यहां पर आज हम बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 32 हर का परिमेयीकरण। बच्चों, ये रूट का एक रूप होता है, इसमें भी सवाल दिया जाता है आपको कि हर का परिमेयीकरण करो। तो बच्चों, आज हम हर का परिमेयीकरण सीखने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। आप लोग लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिए, पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसे किस तरह हल करोगे बच्चों? यही देखो बच्चों, जो रूट में रहता है इसी को हम लोग लिखते हैं बच्चों, 2 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं बच्चों? 2 बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, किस तरह हम लिखेंगे? यहाँ देखो, हम लोग डालेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे हल में यहाँ दिया है 2/रूट में 5। अब यही जो रूट में संख्या है 5, इसी 5 को हम 2 बारी गुणा का निशान लगाकर 2 बारी लिखेंगे बच्चों। तो रूट में 5, रूट में 5। अब बच्चों क्या करोगे? देखो बच्चों, यहाँ गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 2√5, यही हो जाएगा गुणा करने पर, क्योंकि बच्चों इसके बाहर कुछ नहीं, 1 माना जाएगा। 2 एकम 2, रूट में 5 वही आ जाएगा। नीचे क्या करना है बच्चों? ध्यान दो, यहाँ देखो बच्चों, कांडी से कांडी, यानी जो 2 बारी रूट में मिलता है वह हट जाता है बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम बताते हैं। देखो, इसका गुणा करो, 5 पचे 25, तो कांडी में कितना होगा बच्चों? 25 कांडी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो, 2√5 है। अब बच्चों, ये 25 कितने का वर्ग है? 5 का। कहोगे सर जी 5 का, तो आप लोग लिखोगे क्या? 5 गुणे 5। आगे बच्चों क्या करोगे? यहाँ 2√5 ऐसे रहेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ देखो, जो कांडी में 2 बारी मिलता है वह बाहर निकल जाता, तो 5 बाहर निकल गया। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। बस इतना आसान है। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं बच्चों। क्या करोगे आप लोग? यहाँ देखो बच्चों, दिया गया है 1/√5 प्लस रूट में 3। बच्चों, गुणा का निशान लगाओगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम यही संख्या जो है लिखेंगे, लेकिन बच्चों ये बीच वाली चिन्ह बदल जाएगी, यानी चिन्ह माइनस हो जाएगी प्लस। तो कैसे लिखोगे बच्चों? पहले इसी संख्या को आप लोग लिख दीजिए। ठीक बच्चों, रूट में 5, इसके बाद माइनस, फिर बच्चों रूट में आपको लिखना है 3। देखो बच्चों, हमने यही संख्या लिखा लेकिन चिन्ह बदल गया। ठीक बच्चों, फिर क्या करोगे? रूट में 5 माइनस रूट में 3 हो जाएगा बच्चों। देखो, हमने इसी संख्या को 2 बारी लिखा है, ठीक बच्चों, लेकिन चिन्ह हमारा बदल गया। अब क्या करोगे बच्चों? गुणा करो। तो जब गुणा करोगे तो 1 एकम 1, यानी यही संख्या ऊपर रहेगी, तो ऊपर वही संख्या रहेगी, 5 माइनस रूट में 3 वही संख्या रहेगी बच्चों। नीचे आ जाओ, नीचे आओगे क्या करोगे बच्चों? ये देखो प्लस, ये देखो माइनस, तो बच्चों ये आपका एक सूत्र बन जाता है। अभी मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ बच्चों, सूत्र यही वाला बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा बच्चों? a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। देखो बच्चों, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, तो यही सूत्र आपका बन गया बच्चों। अब इसी सूत्र के अनुसार हम लोग काम करेंगे बच्चों। एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो बच्चों हमें इस तरह बना देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो बच्चों, फैला के दिया, यानी प्लस वाला इधर दे दिया, माइनस वाला इधर दे दिया है, तो हमें क्या करना है? छोटा करना है, बटोर देना है छोटा करके। तो बच्चों यहाँ 5, यहाँ 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। फिर बीच में हमें सूत्र के अनुसार क्या मिलेगा? माइनस, तो माइनस लगाओगे बच्चों। और ये 3 मिलकर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? बताओ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है। आगे बच्चों देखो, ऊपर जो संख्या है वो संख्या वैसे रहेगी बच्चों, उसमें ना घटेगी ना जुड़ेगी। तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 ऐसे रहेगा बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों? ये देखो, स्क्वायर से कांडी हट जाती है तो बचेगी सिर्फ 5। हमने बताया है बच्चों आपको, स्क्वायर से कांडी हट जाती, माइनस ऐसे रहेगा बच्चों। स्क्वायर से कांडी हटेगी, बचेगी 3 बच्चों। क्या बचेगी? 3। अब क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं, जो संख्या ऊपर दिया वो वैसे रहेगा, रूट में 5 माइनस रूट में 3। अब देखो बच्चों, 5 में से 3 गए बच्चों, आपका 2, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना इजी है बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दो बच्चों, क्या करना है? फिर हम उसी तरह काम करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो क्या करना है बच्चों? परिमेयीकरण करना है हर का हमें। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ऊपर वाला संख्या वैसे रहेगा, जैसे दिया है उसी तरह ऊपर वाली संख्या रहेगी। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है? ऊपर वाली संख्या हमने देखो इसे लिख दिया। अब बच्चों ये नीचे वाली भी संख्या आपको उसी तरह लिखना, क्योंकि हम लोग अभी हल कर रहे हैं। अब गुणा का निशान लगाओगे बच्चों। क्या लगाओगे? गुणा का निशान लगाओगे। ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी बच्चों, तो यहाँ 5 दिया है। क्या दिया है बच्चों? 5।
5 दिया है, माइनस का आप लोग प्लस कर दोगे, बस चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। रूट में 6 है, 6 हो जाएगा। फिर 5 ऐसे रहेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, रूट में 6 ऐसे रहेगा बच्चों। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? बताओ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करना है बच्चों। यहाँ पर देखो एक सूत्र है, अभी हम बता रहे हैं बच्चों। पहले आप लोग यहाँ देखो, नीचे अब हम आते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो 5 है, 5 है, तो क्या करोगे बच्चों, प्लस है, बीच में प्लस है, इधर रूट 6, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, प्लस रूट में 6 इसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि दोनों में 2 बारी है तो 2 बारी हमने स्क्वायर कर दिया। आगे बच्चों कुछ नहीं करना है। नीचे वाला फिर यही सूत्र देखो बच्चों बन गया, यही वाला सूत्र, माइनस एक बारी और एक बारी प्लस। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ 5 आपका रहेगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग। बीच में सूत्र से हमें माइनस मिलेगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे बच्चों। यहाँ 6 और 6, रूट में 6 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, रूट में आप लोग 6 का स्क्वायर कर दीजिए। बस बच्चों, अब देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ ये जो दिया गया बच्चों, इसे आप लोग ऐसे रहने दीजिए। मन करे अभी इसे हम तोड़ देंगे, लेकिन पहले आप इसे ऐसे रहने दीजिए। तो क्या करोगे बच्चों, 5 प्लस रूट में 6 का स्क्वायर। आगे बच्चों ये देखो 5 पच्चे 25 हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर 5 पच्चे 25 और बीच में माइनस है। फिर ये देखो स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी बच्चों, रूट से कड़ी हट जाती है स्क्वायर से, तो आपका 6 खाली बचेगा। आगे बच्चों क्या करोगे आप लोग, यहाँ देखो दिया है 5 प्लस रूट में 6 का स्क्वायर। आगे 25 में से 6 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, 19। ठीक बच्चों, तो आप लोग यहीं पर आंसर कर सकते हो, नहीं तो ऊपर वाला आप लोग तोड़ भी सकते हो। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम हम लोग करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं। अब बच्चों ऊपर वाले को हम थोड़ा सा तोड़ देंगे इसी सूत्र पर, ये जो सूत्र लिखा है इसी सूत्र पर तोड़ेंगे बच्चों। तो ऊपर वाले इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो पहले दिया है a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करिए बच्चों। फिर बीच में हमारा प्लस है सूत्र में, प्लस b का स्क्वायर रूट है तो रूट 6 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। फिर प्लस यहाँ है, प्लस 2 हमें भैया सूत्र से मिल जाएगा, गुड़े a का मान है 5 बच्चों, गुड़े b का मान कितना है बच्चों, रूट में 6 है। चलिए नीचे जो संख्या दिया है बच्चों वही रहेगा, नीचे 19 दिया है तो आपका 19 रहेगा बच्चों। यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करोगे बच्चों, देखो हम लोग बहुत सिंपल सा काम करेंगे। 5 पचे बच्चों 25, फिर बच्चों प्लस, ये देखो बच्चों स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, यानी रूट से कड़ी हमारा हटाएंगे हम लोग स्क्वायर से, तो हमारा खाली 6 बचेगा। प्लस बच्चों 2 पंचे 10, तो हमारा 10 हो जाएगा बच्चों, और रूट में 6 है तो रूट में 6 ऐसे रहेगा, और नीचे जो संख्या है वही रहेगा 19। क्या बच्चों, 19 रहेगा। अब इन्हें हम जोड़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 0 में 6 जुड़ा 6, 6 5 11 के 1 हो जाएगा बच्चों। आगे इसके बाद देखो क्या करोगे, 25 6 31 होता है बच्चों, कितना होता है 31, और ये जो है रूट में 10 आपका ऐसे रहेगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा रूट में 10 प्लस लगा के बच्चों आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, रूट में 10, रूट में 10 और कड़ी में 6 बटे में बच्चों आपका 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक बच्चों, हमने क्या किया, 25 6 31 किया, ये वाला प्लस हमने यहाँ पर लिखा, इसके बाद ये रूट 10 ऐसे आ गया, नीचे जो 19 था 19 हो गया, वही हमारा आंसर। तो बच्चों थोड़ा सा हम और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 2 सवाल हमारे हैं छोटे छोटे, कभी कभी आपको ऐसे दे देता है और इसका मान पूछ लेता बच्चों। 1/2 का मतलब होता है बच्चों, वैसे कहीं कहीं 1/2 मतलब आधा भी होता है, लेकिन अगर आप कड़ी का सवाल पढ़ रहे हो तो 1/2 का मतलब कड़ी भी होता है, यानी रूट होता है बच्चों। अब देखो कैसे करोगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे दिया है 64 और 1/2 दिया है बच्चों, तो 1/2 का मतलब होता है रूट, इस पर रूट लग जाएगा और ये हट जाएगा, 1/2 हट जाएगा। अब 1/2 हट गया, हमने 1/2 के दर पे रूट कर दिया, रूट का मतलब 1/2 हो गया बच्चों। अब क्या करोगे, बहुत सिंपल सा काम, ये बच्चों कितने का वर्ग है, 8 का, 8 गुणे 8, जो 2 बारी मिलता है बच्चों वह बाहर निकल जाता है। देखो ये 2 बारी है, ये बाहर निकल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। ये 9 है तो 1/2 का मतलब रूट, और ये 9 रूट में आ गया बच्चों। अब 9 कितने का वर्ग है बच्चों, 3 गुणे 3 का, तो 3 यहाँ बच्चों 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों।
अभी बच्चों यहाँ पर देखो आपका एक सवाल दिया गया कुछ इस तरह से, ये रूट में है, तो बच्चों यहाँ जो सूत्र लिखा है इसी वाले सूत्र पे हम लोग इसको तोड़ लेंगे। ठीक बच्चों, इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। तो पहले देखो दिया a का स्क्वायर, ठीक बच्चों, a का स्क्वायर तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर सूत्र में प्लस तो प्लस, फिर बच्चों b है रूट में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, इसके बाद बच्चों 2 हमें यहाँ से मिलेगा गुणे a का मान बच्चों रूट में 3 गुणे b में बच्चों रूट में 2। अब क्या करोगे बच्चों, हल करो, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा बचेगा 3, प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा बचेगा 2, प्लस यहाँ 2 आपका ऐसे रहेगा बच्चों, 3 दूना 6, रूट में कितना हो जाएगा 6। अब देखो बच्चों 3 2 5 प्लस और 2 रूट में 6 ऐसे रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, आप लोग हमें करके ज़रूर कमेंट करिएगा बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे ज़रूर करके बताइएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।